Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Anman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study applications of IR spectroscopy. IR spectroscopy means vibrational rotational spectroscopy. इसकी हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं. इससे हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कितनी यूज़फुल है. तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शनल ग्रुप है या हर फंक्शनल ग्रुप का अपना आईआर बैंड अलग होता है. इसका मतलब जो आईआर बैंड या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है किसी भी फंक्शनल ग्रुप की अपना कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी है. हर फंक्शनल ग्रुप का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ होगी. जैसे सपोज कीजिए कार्बोनिल ग्रुप है. कार्बोनिल ग्रुप का जो आईआर स्पेक्ट्रम अपन को प्राप्त होता है 1725 सेंटीमीटर इनवर्स पर. तो अगर 1725 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमको एक बैंड प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. और यदि जैसा कि दिखाया गया है 1540 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में अगर हमको कोई भी बैंड प्राप्त नहीं होता है तो हम ये ऐसा सोचेंगे कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं है. तो इस तरह से हम जो है वो पहचान सकते हैं कि इसमें कोई भी कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कौन सा फंक्शन ग्रुप नहीं है. इससे हम कंपाउंड की पहचान कर सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से. अब इसमें जो टेबल बना रखी है 2.2 उसमें देखिए हर फंक्शनल ग्रुप का अपना वेवलेंथ दे रखी है, वेव नंबर दे रखे हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि किस वेव नंबर पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमको प्राप्त होता है. अगर उस रेंज के अंदर वो कोई बैंड प्राप्त नहीं होता तो हम ये मानेंगे कि उसमें वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. तो इस तरह से हम इसमें निकालते हैं. चलिए अब हम आगे चलते हैं. दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर को हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू हिल्गर एंड हार्टले सब्सटेंस विद सेम स्ट्रक्चर्स हैव सेम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड इट इज नोन एज हार्टलेज रूल. अगर स्ट्रक्चर्स से सेम होंगे तो उनका जो स्पेक्ट्रम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो भी सेम ही प्राप्त होगा क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है. Thus, in IR spectroscopy, on comparing the IR spectrum of unknown compound with the spectra of known compound, known compound को unknown compound के spectra से हम कंपेयर करेंगे तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो unknown compound है वो कौन सा है. When the spectra of both known and unknown compounds are same, and for this a certain region of their IR spectrum is studied. तो इससे हम पहचान सकते हैं कि जो अननोन कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है. और जो है प्रॉपर्टी है वो ये है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ कंपाउंड की प्योरिटी को भी हम पता कर सकते हैं. पता ऐसा कर सकते हैं हम कि माना जैसे CO के बारे में हम अभी पहले बताया था कार्बोनिल ग्रुप 1725 सेंटीमीटर इनवर्स पर उसका जो है वो एक्यूरेट हमको बैंड प्राप्त होता है. अब ये बैंड थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है वो इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें थोड़ा सा कुछ मिलाया हुआ है, वो इम्प्योर है. अगर प्योर होता तो उसका जो बैंड है एब्जॉर्प्शन बैंड वो 1725 पर प्राप्त होता. लेकिन कुछ इसमें केमिकल मिलाने से उसका जो बैंड है आगे या पीछे शिफ्ट हो गया है. इस वजह से हमको एक्यूरेट बैंड प्राप्त नहीं हुआ है. इसका मतलब इस कंपाउंड में कुछ इम्प्योरिटी मिलाई हुई है. प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस को भी हम आईआर स्पेक्ट्रम से पता कर सकते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड का होना नहीं होना है हाइड्रोजन बॉन्ड या नहीं है इसको हम आईआर स्पेक्ट्रम से पता कर सकते हैं. द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एच बॉन्ड इन अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द एब्जॉर्प्शन बैंड which corresponds to the change in vibration frequency of O single bond H bond. In general observation, it is almost impossible to differentiate inter and intramolecular hydrogen bond. It can be differentiated by obtaining a series of spectrum at various dilutions.
तो इस तरह से हम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस को भी आईआर स्पेक्ट्रम से स्पेक्ट्रोस्कोपी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।